अस्सलाम वालेकुम। ये 11वीं जमात। आज हम तर्जुमातुल कुरान की दूसरी सूरत आल इमरान कर रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? इसमें से हमने पढ़ा था इसका तारुफ, मुबाहला का वाक़या और ग़ज़वा और। आज हम इसके बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात पढ़ेंगे और फिर इल्मी और अमली निकात। सूरत आल इमरान का मरकजी मज़मून अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना है। अहले किनका? अहले किताब, वो लोग जो किताब जिन पे नाज़िल हुई उनकी गलतियों का पर्दा और अहले इस्लाम को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना है। इस सूरत में दुनिया के तमाम इंसानों को बताया गया है कि इंसानों की तमाम बिखरी हुई जमातें और ग्रोहों का इत्तेहाद और इत्तेफाक अगर हो सकता है तो सिर्फ इस्लाम के परचम के तले होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ही हो सकता है। क्या? मुसलमानों का इत्तेहाद और इत्तेफाक। कुछ खसूसियात बताई है। सूरत आल इमरान का खिताब खसूसियात के साथ दो ग्रोहों की तरफ है। एक अहले किताब जिनको किताब दी गई यानी यहूदी और ईसाई। दूसरे वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। पहले ग्रोह को उसी तर्ज पर मजीद तबलीग की गई जिनका सिलसिला सूरत बाकरा में शुरू किया गया था। मतलब उसी तर्ज पे तबलीग की गई जो सूरत बाकरा चल रही थी। सूरत बाकरा के बाद आई है ना सूरत आल इमरान। इनकी इत्तकादी गुमराहियों और इखलाकी खराबियों, क्या जो उनमें खराबियां थी, पर तंबी करते उन्हें समझाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी दीन की दावत दे रहे हैं जिसकी दावत शुरू से तमाम अंबिया देते चले आए हैं। शुरू से जो अंबिया दावत दे रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी दीन की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की ही। दूसरा, अगर वो जिसे अब बेहतर उम्मत होने की हैसियत से हक का इल्म बरदार और दुनिया की इस्लाह का जिम्मेदार बनाया जा चुका है। ठीक है। दूसरा ग्रोह जिसे अब क्या कहते हैं, हक का अलमदार और दुनिया की इस्लाह का जिम्मेदार बनाया जा चुका है। इस ग्रोह को मजीद हदायत दी गई है। नेज इन्हें पिछली उम्मतों के मजहबी और इखलाकी जवाल का इबरतनाक नक्शा दिखाकर तंबी की गई है कि उन जैसी रविश मत इख्तियार करना, उन जैसी आदतें मत इख्तियार करना। वो लोग जो पहले थे उन्होंने जो किया और फिर उन पे क्या अजाब नाजिल हुआ, उनसे तंबी किया गया। ठीक है। उन्हें बताया गया कि एक मसल्ला जमात होने की हैसियत से वो किस तरह काम करेंगे और अहले किताब और मुनाफिकीन के साथ क्या मामला करेंगे। सूरत आल इमरान के मज़ामीन को 10 ज़िल-नकात की सूरत में पेश किया गया। अहले किताब यानी यहूदी और मसीह के गलत अकायद की इस्लाह की गई है। उनका जो अकीदा गलत था उसकी इस्लाह की गई है। अल्लाह की कुदरत की निशानियों को बयान किया गया है। उसका दिन रात का आना जाना, सूरज चांद सितारे, मौसमों का बदलना, हर चीज। ठीक है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के मुताबिक हदायत दी गई है। सूद की हुर्मत का वाज़ेह ऐलान किया गया है। सूद से वाज़ेह तौर पे मना किया गया। अहले किताब का किबला अव्वल से मुतालिक नजरिए को गलत करार देते बैतुल्लाह की फजीलत और अहमियत को उजागर किया गया है। उम्मत मुसलमा को बेहतरीन उम्मत फरमाया गया है। उम्मत मुसलमा को बाहमी इत्तफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत और उल्फत की अहमियत से आगाह किया गया है कि अगर वो आपस में इत्तफाक से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे तो क्या होगा। जो उनकी सबसे बड़ी जरूरत है, ये उनकी जरूरत है आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहना। लोगों को नेकी का हुक्म देने और बदी से रोकने, बुराई से रोकने की तलकीन की गई है। गज़वा बदर का मुख्तसर और गज़वा उहद का मुफसल जिक्र किया गया है। ठीक है। उसका थोड़ा, गज़वा बदर का थोड़ा और गज़वा उहद को तफसील से। बुखल पर वईद और सबर की तलकीन मौसर अंदाज में की गई है। बुखल जो कंजूसी करता है उसे सजा सुनाई गई है और सबर का भी बताया गया। काफरों से मरऊब ना होने, जहाज और मैदान जंग में साबित कदम रहने का हुक्म दिया गया। काफरों से मरऊब ना हो और मैदान में डटे रहे, जंग में डटे रहे, साबित कदम रहे। अल्लाह की मदद आपके साथ है। और इसके इख्तिताम पर फलाह और कामयाबी के असूल बताए गए। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो क्या असूल है। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। इसके इल्मी और अमली नकात को कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।